हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं। आप बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए थे कि पीयू, बीए और बीकॉम एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताइए। आज हम फुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो लेकर आए हैं कि इस इंटीग्रेटेड कोर्स में क्या कुछ सीट्स रहने वाली हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो अब एक एक करके हम सभी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कि एडमिशन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, कैसे हम फॉर्म फिल कर सकते हैं इसका। तो सबसे पहले हमें रजिस्टर करना पड़ेगा ऑनलाइन। फिर उसके बाद आपके पास जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा आपके पास। उसके बाद आपको डाउनलोड करना पड़ेगा बैंक चालान, या आप ऑनलाइन फ़ी भी पे कर सकते हैं 24 घंटे के बाद जब आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। आपको फ़ी पे करने के बाद अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ेंगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फिल अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी वो भी आपको फिल करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपने सेव एंड कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद जब आपने ये सभी चीज़ें कर लेनी है तो आपके पास एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट के थोड़े दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर शो होना शुरू हो जाएगा। तो आपने वो डाउनलोड कर लेना है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको एक कोई फोटो आईडी प्रूफ लेकर जाना पड़ेगा, जैसे कि आपकी ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर फोटो होती है, वोटर आईडी कार्ड के ऊपर फोटो होती है, आधार कार्ड के ऊपर फोटो होती है। तो आपको कुछ ना कुछ एडमिट कार्ड के साथ लेकर जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस आगे हम बात करते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बाद जो आपका एंट्रेंस टेस्ट रहेगा उसके रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद आपको एक मेरिट लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जो भी बच्चों ने टेस्ट क्वालिफाई किया है उनको एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद फिर उसके बाद जो भी एडमिशन फॉर्म भरेंगे उनके लिए एक अलग से मतलब मार्किंग वगैरह होगी, जैसे कि 12th में आपके कितने मार्क्स हैं, फिर वो सारे ऐड ऑन करके फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जिसमें आपके सिलेक्शन होगा। तो बात कर लेते हैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि बीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी के लिए आपको किस प्रकार से एलिजिबल या कैसे आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 10+2 एग्जामिनेशन देना पड़ेगा विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और 45% मार्क्स हैं एससी, एसटी, बीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हो या यूनिवर्सिटी हो, आपको यहाँ से 12+2 पास करनी है। The applicant who have obtained 10+2 higher secondary pass certificate or first degree certificate after pursuing study in distance or correspondence method shall also be considered as eligible for admission in integrated 5-year course। आपने अगर कोई डिस्टेंस एजुकेशन की हुई है या फिर आपने कोई ऐसे कॉरेस्पोंडेंस की हुई है 12th क्लास, तो आप भी इसके लिए अवेलेबल या एलिजिबल हैं इस कोर्स को करने के लिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट रहेगा द एप्लीकेंट हु हैव ऑब्टेन्ड 10+2 थ्रू ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम डायरेक्टली विदाउट हैविंग एनी बेसिक क्वालिफिकेशन। कोई भी आपने ओपन यूनिवर्सिटी से अगर की हुई है तो आप तब भी आप एलिजिबल रहोगे। तो इसके लिए मेन एलिजिबिलिटी आपकी 10+2 रहने वाली है। आपको किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने की होनी चाहिए और 50% से ज़्यादा मार्क्स से की होनी चाहिए। तो उसके बाद एंट्रेंस स्कीम क्या रहने वाली है, जो आप एंट्रेंस पेपर देंगे तो उसकी स्कीम क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले 100 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। 100 क्वेश्चंस का ये टेस्ट रहने वाला है। 1 मार्क्स एक क्वेश्चन को रहेगा। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 या मतलब हर 1 मार्क्स का चौथा हिस्सा काटा जाएगा। उसके बाद टोटल मार्क्स फॉर द पेपर 100 नंबर का, जैसे कि मैंने आपको बताया पेपर रहने वाला है, और टाइमिंग क्या रहेगी 90 मिनट मिलेंगे आपको। तो आपको जैसा कि एंट्रेंस में आपको जो भी सही सवाल या सही सवाल का आंसर पता हो तो आप उसी के ऊपर टिक मार्क कीजिएगा। अगर आप गलत लगाते हैं आंसर पे टिक तो आपको 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन से सब्जेक्ट को पर्टिकुलर मिलेगा। तो अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। द क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा, इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी में। तो आउट ऑफ दिस 100 क्वेश्चन अब हमें एक एक बता देते हैं कि 100 क्वेश्चन में से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं जनरल नॉलेज के ऊपर और करंट अफेयर के ऊपर। सबसे बड़ा पार्ट रहने वाला है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का। 20 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं एप्टीट्यूड फॉर लॉ। एप्टीट्यूड फॉर लॉ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 10 नंबर के टेस्टिंग मेंटल एबिलिटी एंड रेस्ट ऑफ द, जैसे कि आपके इसमें आ जाएगा रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सभी क्वेश्चंस इसी में आ जाएंगे। उसके बाद रहने वाला है 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं टेस्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज।
इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एज अंडर। तो फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसा कि हमने पहले एंट्रेंस के बारे में बताया, तो 50% मार्क्स आपके एंट्रेंस के और +2 के 50% मार्क्स और अदर जो भी आपकी वेटेज रहने वाली है, जैसे कि आपके पास कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट है या फिर कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, तो आपके उसकी भी वेटेज लग के तो टोटल 100% प्लस जो आपकी वेटेज रहने वाली है, वो वेटेज लग के आपको एक फाइनल मेरिट लिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको अगर आप क्वालिफाई करते हैं एडमिशन के लिए तो आपको फीस भरनी पड़ेगी एडमिशन के बाद, अगर नहीं करते तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। उसके बाद बीकॉम के लिए भी सेम रहने वाला है, 50% एंट्रेंस और 50% +2। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आपको उसके मार्क्स भी मिलेंगे। वेटेज विद फॉर कॉमर्स सब्जेक्ट, कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए भी यहाँ पर पर्टिकुलर एक वेटेज रहने वाली है आपको। कॉमर्स सब्जेक्ट अगर आपने पढ़े हैं 12th, जैसे कि 12th में कॉमर्स अकाउंट्स वगैरह अगर आपने पढ़ा है तो उसके लिए भी वेटेज अलग से मिलेगी आपको। तो उसके बाद सीरियल नंबर 1, BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। तो ये इसकी सीट्स क्या रहने वाली हैं, तो 180 प्लस 4 सीट्स रहने वाली हैं, 180 सीट्स प्लस 4 सीट्स उनके लिए जो सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं उनके लिए रहने वाली हैं। उसके बाद बीकॉम LLB के लिए भी सेम 180 प्लस 4 4 सीटें गर्ल चाइल्ड के लिए रहने वाली है, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। तो उसके बाद सीट्स की हम रिजर्वेशन या जनरल कैटेगरी के लिए कैसे बटी हुई है तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। 50% ऑफ द सीट इन ईच कोर्स शैल बी ट्रीटेड एज जर्नल। तो 50% सीट्स जनरल के लिए आएंगी और 50% सीट रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। तो रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ इस प्रकार बटी हुई हैं। तो सबसे पहले 15% सीट्स फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट और 7.5% सीट्स रहने वाली हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए। 5% सीट्स रहने वाली हैं बैकवर्ड क्लास के लिए और 3.5% सीट रहने वाली हैं एनआरआई कैटेगरी के लिए। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहेगा तो आप हमें जेबी स्टेशन इंस्टाग्राम पर हमारा अकाउंट है, आप उस पर आके डीएम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको नई इन्फॉर्मेशन, हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं एडमिशन से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है BA LLB कोर्स की, बीकॉम LLB कोर्स की, तो हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर लाएंगे आपके लिए। तो बहुत ही जल्द इसके फॉर्म भी निकलने वाले हैं BA LLB और बीकॉम LLB के लिए। तो हम उसको भी बहुत ही जल्द जैसे ही फॉर्म निकलेंगे उसके लिए भी आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर लाएंगे कि कैसे उसके फॉर्म फिल करने हैं, तो कैसे उसकी फीस वगैरह पेमेंट करनी है, तो हम उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के ऊपर। थैंक यू। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब हमारा चैनल कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।